हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी से 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। जब एनसीईआरटी का पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, हर एक एक्सरसाइज से डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम आरटी शर्मा और सब अलग अलग बुक में हम वहां से क्वेश्चन लेकर के आपको आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है जो आगे एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या बताना है, दो दोस्तों का प्रेजेंट एज बताना है। उन दो दोस्तों का प्रेजेंट एज बताना है जिन दो दोस्तों का दोनों एज को अगर सम कर दिया जाए तो 20 ईयर्स आता है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ऐसे दो दोस्त का आपको प्रेजेंट एज बताना है जिन दो दोस्तों का एज अगर ऐड कर दिया जाए तो 20 ईयर्स आता है। तो जो अभी हमने पहले पढ़ा, पहले उसके अकॉर्डिंग देखें फिर आगे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड कितना बी एक्स ईयर्स मान लिया, एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड का एज कितना मान लेते हैं 20 माइनस एक्स, क्योंकि दो दोस्तों का एज का सम कितना है 20। तो एक का x मान लिया, दूसरे का 20 माइनस एक्स सपोज कर लिया। ओके सर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये कहता है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले चलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो लिखते हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले इतना समझिए कि अगर आपका एज अभी 20 है तो 4 साल पहले आप 16 के रहे होंगे। अगर आपका एज अभी 16 है तो 4 साल पहले आप 12 के रहे होंगे। तो इसी तरीके से इसने बोला कि 4 साल पहले, तो इसका मतलब एज ऑफ वन फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड, ये वाला फ्रेंड जिसका एज अभी x है, तो 4 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट एज में से अगर हम 4 को लेस कर दें तो 4 साल पहले का एज क्या था वो निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं एज ऑफ अदर फ्रेंड, है ना। तो अदर फ्रेंड क्या क्या, जिसका एज आज के डेट में 20 माइनस एक्स है, तो उसमें से क्या करेंगे, जो 20 माइनस एक्स है उसमें से 4 ईयर्स लेस कर देंगे। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, इट मीन 20 में से 4 लेस करेंगे तो 16 माइनस एक्स ईयर्स आ जाएगा। क्लियर। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो गिवन दैट, क्या गिवन दैट, तो इन दो एज का मल्टीप्लाई, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आता है। यही है। अब जब 48 आता है तो इस वाले ब्रैकेट को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। x इंटू 16x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ये जो तीनों टर्म है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं 48 के साइड में, तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, 48 अपने साइड में है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे कि पहले ये रियल टर्म में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसने पूछा है
इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो पहले देखें कि ये जो इक्वेशन आया है ये रियल है या नहीं है। ये चीज़ें देखना, अगर रियल है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, और अगर रियल नहीं है तो आंसर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे एग्ज़ाम टाइम में भी कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, क्या कंपेयरिंग दिस इक्वेशन किसके साथ, विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए देखें तो 1 है एंड बी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू 112 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 20 400 -4 2 जा 8 4 1 जा 448, आंसर इज -48। अब हम क्या देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आया, इसका मतलब कि ये रियल नहीं है। तो लिखेंगे सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, इसमें कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है फॉर दिस इक्वेशन एंड हेंस दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है या ये जो एग्जाम्पल है इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये पॉसिबल नहीं है। सर कौन सा पॉसिबल नहीं है? मतलब ऐसा कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकता कि जिन दो दोस्तों का एज का सम 20 ईयर्स हो और 4 साल पहले के एज, उन्हीं दो दोस्तों के 4 साल पहले के एज को मल्टीप्लाई किया जाए और 48 आ जाए, ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।